नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग देखेंगे PYQ सीरीज में 2 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर CHSL 2024 का। ओके, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्या। एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 में 2 रेफ्रिजरेटर बेचता है। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि होती है, दूसरे पर 20% का लाभ होता है। एसपीसीएम में इससे कोई मतलब है नहीं। एक पर क्या होती है, 20% की हानि होती है, दूसरे पर 20% का लाभ होता है। आपको पता है कि जब x% का प्रॉफिट हो, x% का लॉस हो, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, लॉस इंटू x² बटे 100। तो x की जगह 20 दिया हुआ, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400/100, यानी 4% की लॉस हो जाएगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, 2 नंबर कीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसमें जो हम लोग यूज करने वाले कॉन्सेप्ट MDH, यानी मेन डे आवर बटे वर्क बराबर MDH बटे वर्क। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, मेन के जगह क्या दिया हुआ है, 12 आदमी, तो मेन की जगह 12 लिख देंगे, 12 मेन है। प्रतिदिन कितना, हावर में क्या देगा, 9 घंटे, तो 12 गुना 9, ये तो हावर हो गया। अब डे कितना, 24, और काम कितना कर रहा है, तो एक काम को, तो नीचे में 1 हो जाएगा। इधर भी करेंगे, इधर क्या है दूसरा स्टेटमेंट में, 8 आदमी है, तो 8, और प्रतिदिन कितना है, 12 घंटे, तो हावर दिया हुआ है 12, और पूछा क्या है, काम करके उसी काम को, मतलब काम सेम है, यहाँ पे वर्क सेम है, कितने दिन, मतलब डे का मान पूछा है, तो यहाँ से डे का मान निकालेंगे। ये देखिए 12 से ये कितने, 12 दूना 24, 2 चौके 8, और 4 के 12, और ये 1 से तो 1 खत्म ही हो जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 27 डेज। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, DI बहुत ईजी है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 83 से 16 सेंटीमीटर की है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्यूशन कीजिए, फिर हम लोग बताते हैं। तो देखिए बोला क्या गया है कि टंकी की धारिता, डेट मीन्स वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई r², r का मान कितना है 21, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 21 गुना 21, और गहराई पूछा, गहराई डेट मीन्स टंकी की हाइट पूछा है, तो कितना है 8316, यहाँ से 7 और 3 से ये कितने टाइम चल जाएगा, 2772, और ये बच गया कितना 21 से ये कितने टाइम चल जाएगा, 21 से कम 21, 6 21 63, 21 दूना 42, और 22, यहाँ से h क्या हो जाएगा, 22 से अगर इसको काटेंगे तो 6 बार में, 20 छक्के, हाँ 6 बार में h का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेटिव है, थोड़ा अच्छा लगा। देखिए बोला क्या गया कि ट्रायंगल है पी क्यू और आर, और एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसका एरिया कितना है 12.96, और इसका जो एरिया है वो कितना है 635.04, और क्यू आर दिया हुआ है 2.9, तो वाई जेड ये पूछा है। हमको पता है कि जो समरूप त्रिभुज, अगर 2 त्रिभुज अगर समरूप है, उसके एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का रेशियो जो होता है वो उसके मतलब या तो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर या उसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल के बराबर होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
सबसे पहले इसका अगर एरिया का जो है रेशियो निकालेंगे तो ये क्यू आर बटे वाई जेड इसको रूट में ले लेंगे एरिया को, इसको नॉर्मली ऐसे समझा देते हैं। ये होता क्या है क्यू आर बटे वाई जेड, इसके स्क्वायर का जो रेशियो होता है वही इसके एरिया का रेशियो के होता है। तो यहाँ से क्यू आर बटे वाई जेड अगर निकालना होगा एरिया 1 और एरिया 2, तो यहाँ से A1 बटे A2 इसके ऊपर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, क्लियर है? देखिए इसके अब इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे इसका अगर जब एरिया का हम लोग रूट ओवर लेंगे 12.96 बटे 635.04, ये देखिए पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा। 1296 का अगर ओवर रेट लेंगे तो इसका सबको पता ही होगा ये कितने का होता है, 36 का, 36 का ही होता है ना, 36। अब देखेंगे इसका तो पता नहीं होगा लेकिन इसको निकाल सकते क्या, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होगा या 8 का होगा। अब तो ये 2 डिजिट छोड़ दीजिए। अब 635 देख रहे हैं ये किसके नज़दीक हो रहा है, तो ये हो रहा है आपको 25 के। अब देखिए 25 252 और एक 258 ये हो सकता है, बट 252 अगर यहाँ पे हमको चेक करना होगा ये दोनों में से है कौन सा सही। तो 255 का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो 255 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 25 और 25 गुना 26, 25 गुना 25 625 प्लस 25 यानी 650 25, इससे तो छोटा है तो डेट मीन्स 252 वाला सही होगा। यानी जो 63,504 है इसको क्या लिख सकते हैं 252 लिख सकते हैं, 36 बटे 252। अब इसका फिर रेशियो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये कितने टाइम 3 से 12 टाइम और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21, फिर ये रेशियो कितने आ जाएगा 1:7 का। अगर ये रेशियो मेरा 1 है तो ये रेशियो मेरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 का मान कितना दिया हुआ है 2.9, तो पूछा हमसे किसका मान है 7 का, 7 का मान कितना हो जाएगा 2.9 इंटू 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 नंबर 63 3 6 7 दूना 14 6 20 20.3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ये डी आई है, डी आई देख लीजिएगा आप अपने से, थोड़ा इजी ही है ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा। देखिए जैसे एक सर्कल है, ठीक है, अगर ये सेंटर है, ये इसका क्या हो गया माइनर सेक्टर हो गया, तो इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, एक तो ये लेंथ होगा ही है, ऊपर से ये जो आर रेडियस है ये भी तो जुड़ेगा। अगर इसको हम ऐसे काट ले यहाँ पे तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये लेंथ और ये दोनों रेडियस जो ये दोनों भी ऐड हो जाएगा। तो यही यहाँ पे करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इसको तो निकालते हैं लेकिन ये दोनों को ऐड करना भूल जाते हैं, इस कारण से गलती कर बैठते हैं। अब देखिए यहाँ इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 45, तो इसका डायरेक्ट अगर जब इस तरह का फिगर बना था ना, तो ये पूरा फिगर ही बना देते हैं, ठीक है। ये सेंटर है, ये माइनर सेक्टर है। अगर ये पूरा होता देखिए ये पूरा इसका पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन अगर जब सिर्फ इस पार्ट का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री, तो 45 बटे 360 इंटू 2 पाई और आर का मान कितना है 4। अब देखिए ये तो हो गया ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, लेकिन इसमें ये रेडियस और ये रेडियस भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आर, ठीक है। 45 बटे 308 तो 1/8 और ये 4 दूना 8 इंटू 8 पाई प्लस 2 इंटू 4,
ये 8 से तो 8 कट ही जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया पाई प्लस 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा पाई प्लस इकाई। इसको डायरेक्ट दिमाग में हम लोग याद रखेंगे, अगर जब पेरीमीटर पूछ देगा मिनी सेक्टर का, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 2r प्लस थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 इंटू 2πr, ये हो जाता है। या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2r प्लस आर्क ऑफ लेंथ, ये भी कहीं कहीं आर्क ऑफ लेंथ दे दिया जाएगा और रेडियस दे दीजिएगा, पेरीमीटर पूछ दिया जाएगा। ओके, क्लियर है। इसके बाद अगला चलते हैं हम लोग। अगला एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, इस क्वेश्चन को कीजिए फिर। देखिए फादर और सन का जो आयु दिया हुआ है एवरेज कितना है 7:4, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए लेट मान लेते हैं ये 7x है, ये 4x है, तो इनका जो गुणनफल होगा 7x इंटू 4x, यही कितना दिया हुआ है 1372। तो यहाँ से 7 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, कितना 1372। तो 7 से ये कितने टाइम चल जाएगा, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 नंबर 63, 7 छके 42, और 4 से ये कितने टाइम 4 चौके 16, 4 नंबर 36, 49। तो एक्स का मान यहाँ से क्या आ गया डायरेक्ट 7 आ जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 7 7 49 और इसका मान 28। अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और ये दोनों का रेशियो पूछा है, तो ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो 19 तिया 57 और 12 तिया 36, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि ये बोला गया है चित्र में, इसका जो माप है वो सही से नहीं बनाया गया, बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया गया। देखिए उपयुक्त चित्र में दर्शाए अनुसार दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई याद कीजिए। तो इसको देखिए, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या पूछा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूला क्या होता है DCT का रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये होता है। D स्क्वायर होता क्या है सेंटर के बीच की दूरी, तो इसको क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या। अब देखिए ये क्या है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 4AB, ये हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 4AB की जगह लिख सकते हैं 4R1 इंटू R2, और यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा 2 इंटू R1 इंटू R2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू रूट अंडर R1 का मान कितना है 49 और दूसरे का मान कितना है 16। अब देखिए 2 इंटू 49 का क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा और 16 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल क्या आ जाएगा DCT 7 चौक 28 दूना 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए बोला क्या गया है कि 180 रुपए के एक दर्जन में कितने होते हैं 12 पीस, तो 12 पीस का कितना है 180 रुपये, तो यहाँ से एक पीस का कीमत कितना हो जाएगा 15 रुपया, और इस पर जो 10% का छूट दिया गया, तो अब कितना हो जाएगा इसमें से 10% अगर घटा देंगे तो मतलब 13.5 रुपया हो जाएगा एक पीस का। तो बोला क्या गया है कि 54 रुपया में कितनी जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं।
अब जो है एक पीस का हो गया 13.5 रुपया, तो 54 रुपया में कितना, तो इससे डिवाइड कर देंगे 13.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो अर्थात 4 पीस हम लोग खरीद सकते हैं। तो कितने जोड़ी, 4 जोड़ी। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। DI देख लीजिएगा खुद से, DI इजी। अगला एक इसको सॉल्व कीजिए फिर हम बताते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, और बोला है भुजाओं को X और Y पर काटते हुए BC के समांतर खींच रहा है भुजाओं को X और Y पर काटते हुए, ये X है ये Y है। AB 5.4 है, ये जो पूरा लेंथ है ये 5.4 है, ये पूरा लेंथ। उसके बाद BC जो है 7.2 है, ये पूरा कितना 7.2 है। BX अगर 3 है तो ये कितना 2.4 होगा। तो XY की लंबाई यानी XY बराबर पूछा है। देखिए यहाँ से अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 24, तो ये 30, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4 और इसका 5, 4 6 के 24, और ये क्या हो जाएगा 5, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये 4 है तो ये पूरा कितना आ जाएगा 9, और ये रेशियो भी मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर 4 में होगा तो ये 9 में। अब देखिए 9 का मान दिया हुआ मेरे पास कितना 7.2, तो 1 का मान कितना 0.8, तो 4 का मान पूछा है तो 4 गुना 0.8 कितना हो जाएगा 3.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में दिमाग लगाइए फिर हम बताते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ cos x प्लस वाई, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो cos a प्लस बी को क्या लिखते हैं cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, अब फिर माइनस है। अब देखिएगा साइन a माइनस बी को तोड़ेंगे, साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a इंटू साइन बी, ये हो जाता है। फिर क्या है प्लस है। अब देखिए ये टेन टू जेड के टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब देखिए यहाँ से माइनस से अगर जब ये इसमें गुना होगा तो ये देखिए शुरू में cos x इंटू कॉस वाई, ये तो मिल गया, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस वाई, लेकिन माइनस का जब माइनस में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये क्या है प्लस 2 टेन थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, ये भी नहीं हो सकता था। एक ऑप्शन में यहाँ कंफ्यूज कर सकते थे लेकिन ये गलत है, समझे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख दिया, लेकिन माइनस में जब माइनस गुना होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। बहुत सारे बच्चे इसको भी ऑप्शन टिक किए होंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करना है। ओके, इसके बाद अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अपना क्या